अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज हम लोग बात करेंगे बिट्स और बाइट्स के बारे में। वैसे तो दोस्तों ये बहुत ही पुरानी टॉपिक है और मैं इससे बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने आप लोग को बोला था कि बनाऊंगा और मैं बना इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे पास और कोई टॉपिक है नहीं बनाने को। तो सोचा क्यों ना आज मैं ये बिट्स और बाइट्स के टॉपिक बना दूं। जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें तो कम से कम समझ में आ जाएगी कि आखिर ये होता क्या है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि बिट्स और बाइट्स क्या होती है और फिर मैं बताऊंगा कि उनके डिफरेंस क्या होती है और कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होती है, ये भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए। सबसे पहले बिट्स और बाइट्स क्या होती है। अगर आपको समझना है कि ये दोनों क्या होती है तो आपको समझना होगा कि यूनिट क्या होती है। आप पूछेंगे यूनिट क्या होती है, तो अगर आपने साइंस की किताब में देखा होगा तो वहां पे आपको मिलती होगी यूनिट, जिसे हम लोग कहते हैं कि मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूनिट को, यानी किसी भी चीज को नापना हो तो इस्तेमाल किया जाता है यूनिट को। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अगर मैं कहूंगा कि मैंने 10 किलोमीटर गया तो वहां पे 10 किलोमीटर में किलोमीटर क्या हो गया दोस्तों, एक यूनिट हो गया, क्योंकि मैं एक डिस्टेंस को नाप रहा हूं कि मैं कितनी दूरी तय किया तो मैंने एक यूनिट में तय किया किलोमीटर में, तो वहां पे किलोमीटर क्या हो गया दोस्तों, एक तरह की यूनिट हो गया। या फिर अगर मैं कहूंगा कि मैं जो है 60 की स्पीड से बाइक चला रहा हूं तो 60 की स्पीड में यूनिट क्या होगी, या तो मैं किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा हूँ या फिर मैं मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाइक चला रहा हूँ, तो वहां पे स्पीड की यूनिट क्या होगी दोस्तों, किलोमीटर पर आवर। तो वो भी एक मेरे स्पीड को नापने की यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से कहूंगा कि दूध लाओ तो दूध कुछ यूनिट में लाएंगे यानी कि लीटर में लाएंगे, तो वो जो लीटर क्या हो गई दोस्तों, वो एक तरह की यूनिट हो गई। अगर मैं कहूंगा आलू लाओ तो आलू आप लाएंगे किलोग्राम में, तो वहाँ पे किलोग्राम क्या हो गई दोस्तों, उसको वेट को नापने की यूनिट हो गई। तो हर तरह की यूनिट होती है दोस्तों, हर चीज़ की यूनिट होती है। अगर मैं यहाँ पे शर्ट भी पहना हूँ तो उसकी भी एक साइज है, जैसे 32, 34, 36 कुछ भी होगा तो वो भी एक तरह की यूनिट है दोस्तों। तो हर चीज़ की यूनिट होती है। तो हमारे फाइल साइजेस भी होती है, हमारे फाइल्स के भी यूनिट होती हैं, हमारे कंप्यूटर के भी यूनिट होती है, हमारे रैम के, प्रोसेसर के, स्टोरेज के, हर चीज की यूनिट होती है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं बिट्स और बाइट्स। और ये बिट्स और बाइट्स स्पेशली इस्तेमाल होती है हार्ड डिस्क के लिए, हार्ड डिस्क के यूनिट के लिए। दोस्तों हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो कोई अनलिमिटेड तो होता नहीं है कि हम लोग जितना मन चाहे उतना फाइल डाल दें। अगर आप 50 मूवी डालेंगे तो लगभग ऐसा होता है कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो फुल हो जाती है। 100 मूवी डालेंगे तो हार्ड डिस्क जो है फुल हो जाती है। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग लाखों मूवी डाल दे और कभी हार्ड डिस्क फुल ही नहीं हो, ऐसा तो नहीं होता ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो भी एक लिमिटेड होती है। और हमारी जो फाइल साइज होती है, ऐसा तो नहीं है कि एक मूवी 10-10 टीबी की बनती है, ऐसा तो नहीं है। एक मूवी की भी एक डिसेंट सी साइज होती है, 700 MB होती है, 1 TB होती है, 1 GB होती है, ऐसे करके कुछ भी साइजेस होती है मूवीज के भी। तो वो भी एक दोस्तों यूनिट में नापी जाती है। मान लीजिए दोस्तों हमारा जो हार्ड डिस्क है वो है 500 GB का, तो 500 GB एक साइज बता रहा है उस हार्ड डिस्क का कि उस हार्ड डिस्क का आखिर साइज क्या है। तो वहां पे जो जीबी है वो क्या हो गई दोस्तों, उसकी यूनिट हो गई। उसी तरह से अगर हम कोई फाइल कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई फाइल है, हमारे पास कोई मूवी है, तो वहां पे होगी 700 MB की या 1 GB की, तो वहां पे MB या GB क्या हो गई दोस्तों, उसकी साइज होगी कि वो कितना स्पेस हमारे हार्ड डिस्क में लेगा। मान लीजिए अगर हमारा हार्ड डिस्क है 1 GB का और उसमें हमने फाइल रखा है 100 MB का, तो वो 1 GB में 100 MB स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। तो वहां पे हमें यूनिट से पता चल रहा है कि आखिर उसकी यूनिट क्या। अगर यूनिट नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता। उसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे हम लोग बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, तो बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे स्पीड की भी यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो उसी तरह से अगर हम लोग किसी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी भी एक यूनिट होती है, जैसे कि MB पर सेकंड, MB पर आवर। MB पर आवर वैसे होती नहीं है, MB पर सेकंड होती है, या फिर KB पर सेकंड होती है, या फिर बाइट्स पर सेकंड होती है, या फिर बिट्स पर सेकंड होती है। तो ये सब चीजें होती है दोस्तों यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर में भी इस्तेमाल होती है, हमारे फोन्स में भी इस्तेमाल होती है। वैसे तो हर चीज की यूनिट होती है, जैसे प्रोसेसर की गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज होती है, रैम की भी होती है, कैश स्पीड की भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ों की यूनिट होती है। लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं स्टोरेज के बारे में। दोस्तों जो स्टोरेज के लिए मेन यूनिट का इस्तेमाल होता है वो होता है बिट्स और बाइट्स में। जैसा कि हम लोग डिस्टेंस के लिए मेन यूनिट का क्या इस्तेमाल करते हैं, मीटर का, उसी तरह से दोस्तों हम लोग के स्टोरेज का जो यूनिट होता है उस तरह से मेन यूनिट जो इस्तेमाल होता है वो होता है बिट्स और बाइट्स में। जितनी भी चीज़ें कैलकुलेट होती है साइजेज वो होती है बिट्स और बाइट्स में। और अगर स्पीड कैलकुलेट होती है तो वो मेनली होती है बिट्स पर सेकंड में या फिर बाइट्स पर सेकंड में। जो डाउनलोडिंग स्पीड होती है या अपलोड स्पीड होती है वो होती है बिट्स पर सेकंड में या फिर बाइट्स पर सेकंड में। बिल्कुल सेम है दोस्तों। जैसा अगर हम लोग किलोमीटर देख रहे हैं तो किलोमीटर हमारी जो है साइज होगी कितना दूरी जाना है, लेकिन अगर बाइक चला रहे हैं उस दूरी पे तो किलोमीटर पर सेकंड में होगी या फिर मीटर पर सेकंड में होगी। तो उसी तरह से बिट्स पर सेकंड में या फिर बाइट्स पर सेकंड में जो स्पीड को नापा जाएगा।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप समझ गए कि बिट्स और बाइट्स क्या होती है, तो बिट्स और बाइट्स एक साइज है, हमारे फाइल साइज है या फिर हमारे स्टोरेज के साइजेस है जिसमें हम अपने फाइल्स को रख सकते हैं, और ये बताती है कि हमारे फाइल के साइजेस कितने हैं। और उसी में आता है दूसरा बाइट्स पर सेकेंड और बिट्स पर सेकेंड, जो कि बताती है कि कितने की स्पीड से वो फाइल डाउनलोड हो रही है। अगर 100 MB की फाइल है और 10 MB पर सेकेंड की स्पीड से डाउनलोड हो रही है, तो इसका मतलब कि 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो एक तरह की यूनिट हो गई दोस्तों। तो अगर आप समझ गए बिट्स और बाइट्स क्या होती है, तो आइए अब जानते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों जैसा कि सिंपल हम लोग मीटर और किलोमीटर में डिफरेंस देखते हैं, मीटर और किलोमीटर में क्या डिफरेंस है। अगर आप 1000 मीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 1 किलोमीटर या फिर किलोमीटर सिंपल वर्ड में कहें तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो किलोमीटर होता है वो मीटर से बड़ी यूनिट होती है। हालांकि दोनों का काम एक ही है, दोनों ही नापते हैं कि हमारा डिस्टेंस कितना है, लेकिन दोस्तों जो किलोमीटर होती है वो मीटर से बड़ी यूनिट होती है, क्योंकि 1 किलोमीटर में होती है 1000 यूनिट। सिंपल, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो उसी तरह से दोस्तों हमारा जो बिट्स और बाइट्स होता है, दोनों में डिफरेंस यह है कि हमारा जो बाइट है वो बड़ी यूनिट है और जो बिट्स है वो छोटी यूनिट है। यानी कि दोस्तों हमारा जो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। जैसे 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है दोस्तों, उसी तरह से 8 बिट्स में 1 बाइट होता है, और दोनों का काम बिल्कुल सेम है, दोनों कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही साइज नापते हैं, दोनों ही स्पीड को नापते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हमारी होती है मीटर और किलोमीटर, जैसे कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, उसी तरह से होती है बिट्स और बाइट्स, 8 बिट्स में 1 बाइट। तो इसलिए बाइट जो है वो बड़ी यूनिट है और जो बिट्स है वो छोटी यूनिट है। अगर हम कहेंगे कि मेरे पास 8 बिट्स की फाइल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हम कहेंगे मेरे पास 1 बाइट की फाइल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की साइज बिल्कुल सेम है। अब लेकिन अगर आप समझ गए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं कि इसमें कुछ और यूनिट भी आते हैं। जैसे कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, मीटर से किलोमीटर बढ़ेंगे, किलोमीटर से भी आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि और भी बड़े यूनिट्स आपको मिलेंगे। तो उसी तरह से अगर आप इसमें भी फाइल साइज में भी आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको तो मिलेगा बिट्स, उसके बाद बाइट्स, उसके बाद मिलेगा आपको किलो बाइट्स। अब ये किलो बाइट्स क्या होती है या फिर किलो बिट्स क्या होती है। देखिए दोस्तों, जो किलो आता है वहां पे हम लोग कंप्यूटर फाइल साइज में 1024 को कहते हैं किलो, 1024 को कहते हैं किलो। यानी कि 1 किलो बाइट में 1 किलो बाइट अगर आप लेते हैं तो उसका मतलब होता है 1024 बाइट, और अगर आप 1024 किलो बाइट ले लेते हैं उसका मतलब होता है 1 MB, एम का मतलब होता है मेगा बाइट। तो उसी तरह से 1024 बढ़ते जाएगा, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 मेगाबाइट, और उसी तरह से आगे बढ़ते रहती है दोस्तों यूनिट। तो हम लोग उतना डीपली बात नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग बताते हैं कि बिट्स और बाइट्स क्या होते हैं। दोस्तों बिट्स और बाइट्स जो होते हैं वो सिंपली फाइल साइजेस होते हैं और स्पीड होते हैं, जो कि हम लोग नापते हैं अपने फाइल साइज को रखने के लिए या फिर डाउनलोडिंग स्पीड करने के लिए। अब दोस्तों कंफ्यूजन हमारा कहाँ पे क्रिएट होता है, अगर हम लोग कहेंगे कि 1024 बाइट्स है मेरे पास, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 किलो बाइट है, क्योंकि दोस्तों 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट होती है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है, जब हम लोग कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वहां पे दिखाती है KBPS, किलो बाइट्स पर सेकेंड या फिर किलो बीट्स पर सेकेंड, लेकिन हमें पता नहीं होता कि आखिर वो दिखा क्या रही है। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग कोई भी फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं, मान लीजिए 100 MB की फाइल है और वहां पे आपकी स्पीड शो कर रही है 100 KB पर सेकेंड, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये स्लो क्यों डाउनलोड हो रही है। अगर 100 KBPS के स्पीड से डाउनलोड हो रही है और अगर वो फाइल 1 MB की है तो मतलब 10 सेकेंड में डाउनलोड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों आप लोग सोचते हैं आखिर ऐसा क्या है, क्या ये फेक स्पीड दिखा रहा है? जी नहीं दोस्तों, जो बाइट्स होती है और बिट्स होती है वो दो तरह की होती है, बिट्स और बाइट्स में होती है। तो जहां पे बिट्स और बाइट्स की बात आती है, वहां पे जो बिट्स के लिए इस्तेमाल होता है वो होता है स्मॉल बी, और जो बाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है वो होता है कैपिटल बी। यानी कि दोस्तों अगर आप कहीं पे देखेंगे लिखा हुआ MB और MB में अगर स्मॉल b है तो इसका मतलब हो गया दोस्तों वो मेगा बिट्स है। कहीं पे देखेंगे KB और KB में K बड़ा और स्मॉल b है तो वहां पे हो जाता है दोस्तों किलो बिट्स, और जहां भी किलो बिट्स होता है वहां पे दोस्तों आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा किलो बाइट में जाने के लिए। यानी कि दोस्तों मान लीजिए अगर हम कहेंगे कि मेरे पास 100 मेगाबिट्स का साइज है, 100 मेगाबिट्स का कोई फाइल है, तो अगर मुझे मेगाबाइट में निकालना होगा जो कि नॉर्मल यूसेज होता है हमारा मेगाबाइट में, तो अगर हम लोग मेगाबाइट में निकालना होगा तो हमें 8 से डिवाइड करना होगा, तो लगभग जो भी आंसर आएगा 15 पॉइंट कुछ भी, तो वो आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों
हमें कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, जब हम लोग कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे स्पीड दिखाती है 128 kbps मान लीजिए, या फिर दिखाती है 100 kbps। तो वहाँ पे के के बाद जो बी होती है वो स्मॉल होती है। तो स्मॉल होती है तो हम लोग सोच लेते हैं कि बाइट्स है, लेकिन स्मॉल वाली बाइट्स नहीं है दोस्तों, वो स्मॉल वाली बिट्स है। तो जहाँ भी 100 kbps स्मॉल बी में रहेगी, इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि वो लगभग 12 पॉइंट कुछ किलो बाइट्स पर सेकंड के स्पीड से है। वो 100 किलो बाइट्स नहीं, वो 100 किलो बिट्स है, लेकिन किलो बाइट में 12 पॉइंट कुछ आया क्योंकि हमें 8 से डिवाइड करना है। उसी तरह से दोस्तों हम लोग जब भी कुछ भी स्पीड नापते हैं तो वहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि वो जो बी है वो स्मॉल है कि कैपिटल है, क्योंकि जो नॉर्मल फाइल साइजेस होता है ना दोस्तों, जो भी हमारे मूवीज होते हैं 700 MB में या फिर 1 GB में, तो वो सब जो नापे जाते हैं वो बाइट्स में नापे जाते हैं, कैपिटल बी में नापे जाते हैं। आप देखेंगे MB लिखा होगा, अगर 700 MB लिखा होगा तो बी भी कैपिटल होगा, क्योंकि उसका मतलब होता है 700 मेगाबाइट। लेकिन अगर आप स्पीड डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो वो होती है मेगा बिट्स में, जिससे हम जो सोचते हैं वो वैसा नहीं होता है दोस्तों, हमें काफी स्लो स्पीड मिल जाती है। तो उसे अगर आपको बाइट्स में निकालना होगा तो वो जो है चेंज करना होगा। अब आप राउटर की स्पीड देख लीजिए, वहां पे लिखता है 150 Mbps। तो 150 Mbps वो मेगा बिट्स होती है दोस्तों, जो कि नियरली आपको 15 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड देगा, 17 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड देगा। तो यही चीज होती है दोस्तों बिट्स और बाइट्स में, जो कि कंफ्यूजन मुझे आप लोग को दूर करना था। हालांकि अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। सिंपली बात है दोस्तों, बिट्स और बाइट्स दोनों ही बी से शुरू होते हैं, तो इसलिए कोई और ज्यादा डिफरेंशिएशन किया नहीं गया, कुछ और डिफरेंस हो नहीं सके। तो बिट्स को कर दिया गया स्मॉल बी और बाइट्स को कर दिया गया कैपिटल बी। तो अगर आपको बाइट्स से बिट्स में जाना है तो आपको करना होगा 8 से मल्टीप्लाई, और अगर आपको बिट्स से बाइट्स में जाना हो तो आपको करना होगा 8 से डिवाइड। बस और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आज आप लोग को समझाना था बिट्स और बाइट्स के बारे में। छोटी सी टॉपिक, काफी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन अगर आपको समझ में आया हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।